तो जय हिंद बच्चों, क्या है हाल चाल? बढ़िया है आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों आज हम लोग नेवी के लिए इतना धमाकेदार मॉडल पेपर करने जा रहे हैं ना, पूछिए मत। बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल तबीयत से बनाया गया मॉडल पेपर है। क्वेश्चन अब कहोगे सर फंसेगा? बिल्कुल फंसेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मन से देना है, पक्का? चलो, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया। और नेवी के लिए बिल्कुल हुंकार भर दीजिए। अब तो बिल्कुल सीधा सा कुछ दिन एग्जाम बचे हुए हैं, है कि नहीं है? पूरी जी तोड़ मेहनत कर दी, जितना भी रिवीजन करना, फड़फड़ाक सब कुछ कर लीजिए। और मॉडल पेपर जितने भी एमकेसी से कराए जा रहे हैं सबको देख के देना है, सबको देख के देना है। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे इंग्लिश का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे जिसका हो, सब कुछ देख के देना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ फंस सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? और एक चीज और इस मॉडल पेपर से हमें करना है बच्चों, देखो आज के दिन अगर नेवी का एग्जाम अगर हो जाए तो हम कितना स्कोर करेंगे, हमारी तैयारी कितना हमें स्कोर कराएगी, इस चीज को आज तय करना है। मैं 25 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। कितने क्वेश्चन? 25। और 25 क्वेश्चन को करने के बाद आप अपने कमेंट सेक्शन में उस नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इस चीज को पोस्ट करेंगे। और देखिए, अब आपकी ईमानदारी पर, देखिए मैं तो शक नहीं करता हूं, मगर पूरी ईमानदारी तब भी आप दिखाइए। कुछ बच्चे हवा में लिख देते हैं तो वो गलत है। आज आपको चेक करने का दिन है, याद रखिएगा। मेरे साथ करेंगे और जितना ड्यूरेशन होगा मिनिमम वो लेके चलेंगे। समझ में आया कि नहीं? अपनी तैयारी को मेरे साथ चेक करना है। समझ में आया? बहुत समय लेके नहीं करेंगे, याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन नेवी जितना अलॉट करता है उतना तो नहीं, क्योंकि वो तो आप करोगे। कुछ थोड़ा बहुत 10-20 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं समय लेंगे। समझे कि नहीं? याद रखिएगा। चलो शुरू करें, शुरू करें। चलो बहुत बढ़िया। मेरा नाम लो, हिमांशु यादव। लीजिए, आपका नाम ले लिया गया भाई, है कि नहीं है? चलो कुछ चीजें बच्चों एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में है जिसको हम आपको बता दें, और उसके बाद हम नेवी का पेपर शुरू करने जा रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है। चलिए, ये बच्चों हमारा एमकेसी मेजर कल से लर्निंग ऐप है, जो कि हर डिफेंस के एस्पिरेंट्स के मोबाइल में जरूर डाउनलोड होना चाहिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर, वीकली टेस्ट, नोट, एक्सपर्ट फैकल्टी, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है, कोई भी चीज अछूता नहीं है। ये सारी चीजें अगर आप इसको रिलेट करो तो ये सारी चीजें ऑफलाइन में होती हैं, जो कि हम सारी चीजें आपको ऑनलाइन में देते हैं। तो ये बहुत बड़ा फीचर है। तो सभी लोग अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसको हम लोग मेजर कल से लर्निंग ऐप के नाम से जानते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और अगर फौज की तैयारी करनी है तो इस चीज को बहुत गंभीरता से लीजिए। ये एडमिशन ओपन है, नंबर सब कुछ दिया है, कॉल वॉल आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 50% का है। खूबी तो हम बताएंगे जरूर, भी डंके की चोट पे बताएंगे। और आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? चलो नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के लिए। कॉपी पेन को लेकर बैठ जाओ। देखो यूट्यूब का वीडियो जैसे देखा जाता है तो वैसे तो मत देखो। अगर तुमको अपनी तैयारी सच में चेक करनी है, सच में चेक करनी है, तो एक कॉपी पेन पहले लो अपने सामने। कॉपी पेन लो, ही नहीं कि हाँ हम कोई गाना देख रहे हैं कि नहीं, ये सब नहीं। गाना उस तरीके देखो, मगर कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, स्टिल बैठ जाओ, कहीं पर भी हो बैठ जाओ। और कॉपी पेन के साथ मॉडल पेपर को करेंगे। हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल हो तो पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। और हंसी मजाक से कोई मतलब नहीं है, सीरियस होके इस 25 क्वेश्चन को करना है। ठीक, समझे कि नहीं? शुरू करें, शुरू करा जाए। चलो, ये बच्चों हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, 15 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा, जल्दी से बताइए। 15 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा, जल्दी से बताइए। ठीक, 15 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा। चलिए, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है देख लो ध्यान से। क्वेश्चन में जो बोला उस चीज को मार्क करो। एक वेक्टर ये दिया है, एक वेक्टर ये दिया है, बोलो सही है। दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन को जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही किया जाता है। क्वेश्चन में बहुत सी चीजें लिखी, मगर जो जो काम की उसको ऐसे हाईलाइट करते हैं। जोड़ो, 2 और 5 को जोड़े तो कितना है? 7 हुआ।
7 और 8 को जोड़े कितना हो जाएगा? 7 और अगर हम 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 होगा। कितना हो जाएगा? 15J। बोलो सही है। अब इसका अगर परिमाण निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 15 अगर जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 274। तो मेरा कौन सा आंसर सही है? ए आंसर क्या है? सही है। जितने भी लोग एक आंसर दे रहे हैं बच्चों, अपने क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, याद रखना, ठीक। और ये तय करना है कि अगर आज नेवी का पेपर होता है तो मेरी क्या तैयारी है, कट ऑफ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मार्क कितना स्कोर हो रहा है, क्या है, सब कुछ जज करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन अगला दिया, बोला क्या है? किसी उपग्रह, क्या है उपग्रह, के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। बोलो सही है। यदि उपग्रह को 60 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित किया जाए तो पलायन वेग का मान क्या होगा? क्या पलायन वेग थीटा पे डिपेंड करता है? क्या ऐसा कोई रिलेशन आपने पढ़ा है? सर हमने तो पलायन वेग का कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है। पलायन वेग हमको हमारे सर ने पढ़ाया है या आपने ही पढ़ाया है? कितना पढ़ा है? √2gr। या अगर हम बात करें तो सर पढ़ाया है 2gm/r। यहाँ कहीं थीटा उटा तो दिख नहीं रहा है सर, तो नहीं दिख रहा है तो नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। तो कौन सा आंसर सही? ए आंसर क्या है? सही। ए आंसर क्या है? सही। क्लियर हुआ? दूसरे का क्या है? ए आंसर क्या है बच्चों? सही है। क्लियर हो गया सबको? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। धमाकेदार पेपर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट, अब आइए इसको करते हैं। देखिए दिया, कौन सा प्रक्रम है? रुद्धोष्म, जिसको हम लोग एडियाबैटिक भी बोलते हैं, ठीक। रुद्धोष्म ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक। गामा क्या है? Cp/Cv है। तो आपको ऑप्शन बताना है। देखो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए पीवी की पावर गामा बच्चों होता है कांस्टेंट। बोलो होता है कि नहीं? पीवी की पावर गामा क्या होता है? कांस्टेंट। यहां सर पीवी की पावर गामा तो दिख भी नहीं रहा है। अब सारे ग्राफ टी और वी में है और मुझे पता है पी और वी, तो सर एक काम करो, पी को हटाओ, टी को लाओ। तो कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। बोलो सही। एनआर से कोई लेना देना नहीं, तो पी को अगर हटाएंगे तो टी बाई वी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ टी बाई वी अगर लिख लो, ये वी की पावर गामा, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब v को ऊपर लो तो v की पावर -1 और ये गामा कांस्टेंट। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर इसको इधर कर लो तो v की पावर गामा -1 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा? हाँ सर ये तो दिख गया सर। सी आंसर क्या है? सही है। कौन सा आंसर सही है? सी आंसर क्या है? सही है। सभी लोग ने सी आंसर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चों इसी तरीके पेपर को सॉल्व करना है, इसी तरीके पेपर को सॉल्व करना है, ठीक। 3 क्वेश्चन हो गए और तीनों में आपकी तीर चली और सही निशाने पर लगी। तैयारी बच्चों की अच्छी है, क्योंकि कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है कि तैयारी कैसी है। समझ गए बच्चों? ठीक। बच्चों एक चीज आपको बता दें, मैं समझिएगा, भारत का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज देता है। हम कभी भी नहीं एनडीए के चैनल में एयरफोर्स को पढ़ाते हैं, हम कभी भी नहीं एयरफोर्स के चैनल में सीडीएस को पढ़ाते हैं, हम कभी नहीं कुछ भी उठपटांग, हम नहीं, हर चीज का स्पेशल चैनल है। क्या है? एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी क्लासेस। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ये चैनल। एनडीए वाले को इससे क्या ले, सीडीएस वाले को इससे क्या लेना, एफकैट वाले को इससे क्या लेना। हम ऐसे चलाएं, हमारे रास्ता फिक्स है, हम कैसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी की क्लासेस के चैनल पे चलेंगे और हमको उस चैनल पे और कोई बकवास नहीं, सिर्फ हमको वही कंटेंट मिलेगा जो हमारे लिए। तो आपके लिए कितना आसान हो। नहीं आप यूट्यूब पे सर्च मारते रहते हो ये चीज वो चीज, तो आपको सबको मर्जत मिलता है। यहाँ पे सिर्फ भारत में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज देता है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। समझ गए कि नहीं? इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, अब बच्चों अगला क्वेश्चन आते हैं। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन। अब चलो, विद्युतशीलता जिसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट देखा है? इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई क्या होगी? जूल कुलाम दिया है, हेनरी मीटर दिया है, फैरेड मीटर दिया, वोल्ट मीटर। इसका
सर ये तो हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर, ये सब तो सर पढ़े हैं। तो एप्सिलॉन को बताना है। अब बुद्धि लगाएं सर, यहाँ फेरेड लिखा है सर, कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है उसमें भी आता है, तो फेरेड इस्तेमाल हो सकता है। हाँ सर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इससे आसान तो सर कुछ नहीं है। एप्सिलॉन अगर हम देखेंगे तो CD अपॉन A होगा। अबे C फेरेड होता है और ई का है मीटर, ई मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कटा, फेरेड पर मीटर। आ गया कि नहीं? सी आंसर क्या है? सही है। आवा देख लिया कि नहीं? कितना धमाकेदार आंसर है, देख लाइन में दिया सबने। बहुत सही भैया, सभी लोग लगे रहे, सभी लोग लगे रहे, कोई हार नहीं मानने वाला है। सभी लोग धमाकेदार इस मॉडल पेपर को करेंगे और अंत में बताएंगे कितना सही सर, कितना गलत, कि सर हम आज सेलेक्ट हैं कि नहीं सेलेक्ट हैं, आज पता चलेगा। अब क्या लिखा है? जब एक प्रोटॉन 1 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, बहुत सही, त्वरित मतलब बच्चों एक्सेलरेट किया जाता है, समझ में आया कि नहीं? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अरे बाप रे बाप, पत्तरी भाई लोग कैसे लिखाएंगे? वर्क इज इक्वल टू सर क्यू डीवी पढ़ा है? हाँ सर पढ़े हैं। वर्क को ही गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे। बोलो सही है। कौन है एक प्रोटॉन? एक प्रोटॉन मतलब चार्ज कितना? इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट, तो एका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। अरे सर ये तो सी आंसर क्या है? सही। आ गया ना? लगा डालो जल्दी से, सी आंसर क्या है? सही। क्लियर? बढ़िया से आया ना भैया? चलो 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 चलो, ठंडे नहीं पढ़ना है, ठंडे नहीं पढ़ना है, अपने आंसर को पोस्ट करना है। समझ में आया? इससे पता चलेगा कि मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। कोई डर और नहीं लग रहा है, अभी डर नहीं लग रहा है। अबे तुम ये जान लो 10-11 क्वेश्चन भी तुम्हारा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कोई डरना नहीं। अभी 25, अभी तुम छठे में पहुंचे, 25 तक जाना है, डरना नहीं। तुम्हारे लायक तुम कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जरूर, डरना और ना कुछ नहीं। लिखो जल्दी, करो जल्दी। क्या लिखा है? द करंट पासिंग थ्रू अ चोक कॉयल, इसका मतलब चोक कॉयल मतलब 5 हेनरी दिया है एल की वैल्यू, ठीक। देखो यहां से पकड़ो 2 एम्पियर पर सेकेंड, इसका मतलब आई एम्पियर मतलब होता है आई पर सेकेंड मतलब टी, आई बाई टी की वैल्यू 2 दिया है। बोलो सही है। और आपसे पूछा है कि विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ बताइए। तो ईएमएफ क्या होता है बच्चों? एल डी आई बाई डी टी। बोलो होता है। जो प्रेरक होता है उसका विभव क्या होता है? यही होता है। एल दिया है 5 और आई बाई टी दिया है 2। तो अरे बाप रे बाप, ये सर का है सर। एक तो सर यहाँ 10 भी है, एक तो सर -10 भी है। अब हम क्या करें सर? हम ए माने कि बी माने? कैसे करें सर? कुछ बताइए, क्या करोगे बच्चों? क्या करेंगे? तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? -L di बाई dt होता है। बोलो सही है कि नहीं? तो -L di बाई dt, माइनस भी लगा होता है, हमने तो सिर्फ यही ये लिखा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? बी आंसर क्या है? सही। मार दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर सबको? बहुत सही। क्लियर? ठीक। आ गया सबको? ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, अब इसको बताओ, इसको बताओ क्या है? अरे सर ये क्या लिखा है? द पृथ्वी से सूरज की दूरी, पृथ्वी से सूरज की दूरी लिखी हुई। बोलो लिखी है। सूर्य तक आने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय। ये क्या है सर? तुमको पता है ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये सब पीवाईक्यू पूछा है। अबे सूरज से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? अरे सर ये तो सरे पढ़ाए थे, 8 मिनट का समय लगता है। बी आंसर क्या है? सही। अब बहुत से बच्चे का निकालने मत लगना, नहीं निकालने लगे, पता चला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो फिर डिस्टेंस रखेंगे, फिर वेलोसिटी रखेंगे 3 × 10⁸, फिर काटेंगे तो फिर ये पाएंगे नहीं। घोटे रहो, 8 मिनट 39 सेकेंड लगेगा। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। ठीक, बच्चों में बिल्कुल जोश दिख रहा है। अनुज समझे कि नहीं? बिल्कुल फाड़म फाड़ मचाएं बच्चे लोग। चलो
अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, एक चीज सुनो बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आए तो सुना करो, स्किप की भी आदत डालो। जिस बच्चे को स्किप करना आ गया वो कंप्लीशन निकाल लेगा। आपकी यही गंदी आदत आपको सेलेक्ट होने से रोकती है और आपको माइनस की ओर लेके जाती है। अबे 25 में सोच के देखो, अगर तुम 15 क्वेश्चन सही कर लो ना तो तुमको कोई माई का लाल हरा ही नहीं सकता। अबे तो 10 छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? 10 तो छोड़ दो बे, तुमको सेलेक्ट होना है। पीएचडी थोड़ी ना करनी है, क्या करना है? सेलेक्ट होना है। अगर मान लीजिए मॉडर्न आपका तैयार नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, क्या दिक्कत है? कोई तो तुम्हारे लिए 15 मिलेगा तुम्हारे लायक। हाँ सर, इस बात में आपकी दम है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब इसको कैसे करेंगे बताओ? बोला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इतना दिया है, ठीक। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 2, ठीक। और यहाँ पे लिथियम बोला है, क्या बोला है? लिथियम। तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। बोलो सही है। अब एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक। क्या होता है एनर्जी फॉर्मूला? क्या इसको क्या करें? फॉर्मूला इतना समझ में क्या आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया सबको? इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं? पक्का? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ऊपर जेड होता है। ऊपर क्या होता है? जेड होता है। यही थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। जेड ई अपॉन एन स्क्वायर। आप इसको पढ़ते हो, जब बोहर का थ्योरी लगाते तब इसको हम पढ़ते हैं। हैप्पी बर्थडे सर। ये हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रहे हैं बच्चों? हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रहे हैं? ठीक। अब चलो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ये फॉर्मूला है, जेड की वैल्यू रख दो 3 त्रिका 9, और तुम्हें ये ई की वैल्यू दिया है, ये ई की वैल्यू दिया। साथ देखो, मॉडर्न के क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते, बस फॉर्मूले भूले ना बस। देखो कितना ई की वैल्यू रख दो, रख दिए यहाँ पे सर। उसके बाद जेड की वैल्यू 3 दिया है, रख दिए सर। 3 त्रिका 9 हो गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2 रख दो। और इसको क्या करो? कैलकुलेट कर लो। और इसको क्या करो? कैलकुलेट करो। तो तुम्हारा जो सॉल्व करने के बाद घटा मतलब डिवाइड करने के बाद 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको लिख लो। समझ गए? चलो चलो, प्रणाम प्रणाम बच्चों, प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा एमकेसी पब्लिकेशन हाउस है, ठीक, जो आपके लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको तैयार करता है। चाहे आप फिजिक्स की बुक की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे इसकी बात करें। आप मेजर कल से ये क्लेम करता है कि 100% क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ये क्लेम करता है। और इससे सुंदर बुक आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, जो कि इतनी बेहतरीन फीचर्स के साथ है। आप जब मंगाओगे, पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, किसी ने पेन से लिखा है। इतने सरल लैंग्वेज में सब टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, एक हेडिंग है। अब वो हेडिंग को हमने डिस्क्राइब किया, उसके बाद गोल्डन पॉइंट सारे जितने भी उससे कंसेप्ट सबको डिस्क्राइब किया, फिर 2-3-4 एग्जाम्पल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, उसके बाद एक्सरसाइज में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ढूंढना नहीं, ऐसे लिखा हुआ है सारा क्वेश्चन। जैसे लगता है किसी ने बिल्कुल मोती की तरीके पिरो दिया है इस बुक को। और इस समय तो ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और 25% का डिस्काउंट होने के साथ साथ आप इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये चीज एक स्पेशल चीज छुटी हुई है, फ्री शिपिंग। आपसे कोई शिपिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपको बुक की कीमत अदा करनी है और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करनी है, और बेहतरीन से बेहतरीन सिलेक्शन होंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या बोलना है? खाटू श्याम जी की पावन भूमि से गुरु जी के चरणों में बहुत 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 आपको भी बिल्कुल सादर प्रणाम। ठीक है, लव यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देखो बच्चों, खाटू श्याम मुझे आना भी है, बहुत मेरी इच्छाएं भी है, बस समय की थोड़ी सी कमी है, और ये भी है शायद बुलावा नहीं आता है। ऐसा तो मैं मानता नहीं, बुलावा वाली बात है।
जाना है, बहुत मन से चाहता हूँ कि किसी बार जाऊँ, हो सकता हो बहुत जल्दी आऊँ खाटू श्याम, है कि नहीं है। और वेस्ट बंगाल से आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। वेस्ट बंगाल भी मैं 1-2 बार आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक तो बहुत ही अच्छी जगह है कि नहीं है। खासतौर रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलो, हावड़ा ब्रिज दिखता है, सारी तबीयत खुश हो जाती है कि नहीं। अब चलो, क्या बोला है, एक नाव 8 किलोमीटर की वेग से नदी को पार करती है। ठीक, नाव नदी को पार करती है, तो बच्चों ये बताओ, ये नदी ऐसे बहेगी कि नहीं बहेगी? ठीक ठीक, अब सुनो, नदी ऐसे बहेगी तो वेलोसिटी ऑफ ये रिवर हुआ। नाव अगर नदी को पार करेगी तो नाव कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। नाव कितने से चलेगी? 8 से। बोलो सही है कि नहीं। अब देखो, नाव ऐसे चल रही है 8 से, और नदी ऐसे चल रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इनका परिमाणी यानी कि ये 10 दिया है। बोलो सही है। तो आपसे वी आर पूछा है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ये कण है, 10 का स्क्वायर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, 8 का स्क्वायर हुआ, ये बेस है, बेस कितना होगा? बी आर स्क्वायर। बोलो हुआ। ये हो जाएगा 100, 8 टाइम 64, बोलो हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 36, और वी आर कितना हो जाएगा? 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। बी आंसर क्या है? अच्छा, खाटू श्याम जी से प्रॉपर हैं आप? चलो बहुत बढ़िया है यार, मगर मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा कैसे? कैसे मिलूंगा ये बताइए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। अभी मैं अपना फोन नंबर आपको दे नहीं सकता, क्योंकि उस पे प्लेटफॉर्म पे चलने नहीं, मेरी बहुत इच्छा है, मैं आपको नंबर देता, आप सेव करते, मैं आपसे कनेक्ट होता, मैं आता जरूर, मिलता आपसे। चलो, 5 मीटर लंबी रस्सी एक घर्षणहीन तल पर, 5 मीटर लंबी एक घर्षणहीन तल पर रखी हुई है। बोलो सही है। 5 मीटर की रस्सी ऐसे रखी हुई है, ठीक, रस्सी ऐसे रखी हुई है, एवं उसके सिरे पर 5 न्यूटन का बल आरोपित है। ठीक है, बोलो सही। इस सिरे से 1 मीटर पर रस्सी का तनाव क्या होगा? तो देखो कैसे करोगे। सपोज करो ये रस्सी है, ये रस्सी है, सपोज करो ये 5 न्यूटन का बल है। बोलो लगा रहे हो 5 न्यूटन का बल। ये क्या है? 1 मीटर की रस्सी है। बोलो सही, सॉरी 5 मीटर की रस्सी है। कितने मीटर की रस्सी है? 5 मीटर की रस्सी है। बोलो सही। और तुमसे यहाँ पर टेंशन, मतलब 1 मीटर पर टेंशन पूछा है। बोलो यहाँ पे पूछा है, तो कैसे बताओगे? इसको बुद्धि लगाओ। 5 मीटर पे 5 न्यूटन लग रहा है। बोलो सही है। 5 मीटर पे 5 न्यूटन लग रहा है, तो ऐसे ऐसे अगर तुम तोड़ोगे 1-1 मीटर करके, तो कितने भाग टूटेंगे? 5 भाग टूटेंगे कि नहीं? तो इसका मतलब ये, वो यहाँ 5 हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 4 न्यूटन, यहाँ पे हो जाएगा 3 न्यूटन, फिर ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा? अब देखो, इतनी रस्सी कम हो गई ना, तो इतनी रस्सी कम हो गई, तो यहाँ जैसे रस्सी को हम खींचते हैं तो सबसे ज्यादा खिंचाव कहाँ होगा? यहाँ पे। फिर उसके बाद सबसे कम, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम कहाँ खींचेगी? जहाँ वो। तो यहाँ पे जो टेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। इसको बहुत ऐसे नहीं, बस आसानी से लगाते हो। ठीक, चलो मैं बता दूंगा आपको। ठीक, अब बस एक काम करना, ये मेजर कलसी का जो नंबर होता है ना फ्लैश, इस पे फोन करके आप कहना मधुर सर से बात करना, तो मेरी मधुर सर आपसे मेरी बात करा देंगे, तो फिर हम आपको अपना नंबर फिर दे देंगे, फिर आपसे हम बात कर लेंगे। एक इतना बस काम कर लेना। नेक्स्ट, अब इसको देखो, ये है। चलो, क्वेश्चन में क्या दिया है? एक कार 36 सड़क पर 100 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, वो कितनी दूरी तय करने के पश्चात रुक जाएगी? अब सुनो बच्चों, अगर कोई भी गाड़ी ऐसे चल रही है, मान लो 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक, और फाइनली ये अगर रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 0। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। अब इस बॉडी पे अकेलौता फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है, न्यूटन ने बोला कि नेट फोर्स ma के बराबर। फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? म्यू आर। बोलो सही है कि नहीं। अब r तो ऊपर लगेगा, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा, तो r इज इक्वल टू mg हो जाएगा। बोलो सही है। m से m काट दो, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? म्यू की वैल्यू दी है 0.5 और g की वैल्यू होती है 10, तो ये हो गया 5। एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया? और तुमसे पूछा है कितनी दूरी पर रुकेगी,
तो मान लो कितनी दूरी पर रुकेगी, s दूरी पर, तो v स्क्वायर u स्क्वायर लगा दो, जिससे दूरी मिल जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 100 का स्क्वायर कर दो, ठीक। 2 एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों, 5, कितना आया है 5, बोलो सही। इसको इधर लिखोगे तो कितने जीरो ऐसे लग जाएंगे, और 5 दूनी 10, एक जीरो काट दो, तो कितने मीटर चली गाड़ी, 1000 मीटर। तो तुम्हारा डी आंसर क्या है, सही है। डी आंसर क्या है, सही है। सब लोग अपने यहाँ से बुलावा भेज रहे हैं कि बहुत अच्छा, ये मेजर कलसी का परिवार इतना दूर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। जाना आना तो हर जगह इच्छाएं रहती, हर जगह जाया जाए, और हर जगह हमें ये भरोसा है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं हमारा एक छात्र, हमारा एक स्टूडेंट मिलेगा जरूर, और बेसब्री से इंतजार करता होगा। ये बहुत अच्छी बात है, और इसको हम लोगों ने अथक प्रयास, अथक मेहनत से कमाया है, तो हमें बहुत समय भी इसमें लगा है, मगर हाँ, ये अटूट बंधन हम लोग हमेशा अपने साथ रखेंगे, ठीक। बच्चों, एक आपके लिए काम की बात है कि हर संडे अपनी तैयारी को जज करने के लिए, देखो सुनो मेरी बात, एक छोटा सा एग्जांपल बताओ। आपको हर संडे हम फ्री मॉक देते हैं, आप कभी ये नहीं सोचते कि सर मॉक देना चाहिए, मॉक जरूर देना चाहिए। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, उनका कभी इंटरव्यू सुनो, वो कहते हैं सर हम 20 मॉक दिए थे, 30 मॉक दिए थे। पागल है, देते हैं? बोलो, अगर आप 20 मॉक दे दो ना, तो ये समझ लो कि तुम पहले ही सेलेक्टेड हो। बस एग्जाम एक फॉर्मेलिटी है। एग्जाम क्या है, एक फॉर्मेलिटी, तुम पहले ही सेलेक्टेड हो, ठीक। तुम कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो, मतलब कंपटीशन तुम्हारे लिए है ये नहीं, क्योंकि तुम इतना अथक मेहनत करे। इस चीज को समझिए, और आपको करना पड़ेगा, आपको शीशा देखना पड़ेगा, अपना देखना पड़ेगा कि यहाँ कितना मार्क आ रहा है, कि 10 आ रहा है, कि 11 आ रहा है, कि 12। इस शीशे को आपको देखना पड़ेगा। रोज आप शीशा देखते हो, क्यों देखते हो भाई? यही कंफर्म करना चाहते हो, कहीं जाने से पहले क्यों शीशा देखते हो? यही कंफर्म करना चाह रहे हो ना कि तुम कैसे दिख रहे हो, कहीं गड़बड़ तो नहीं दिख रहे। अरे जब तुमको पता है यार, इतना महंगा जूता, इतना महंगा पैंट, इतना महंगा कोट पहने, तो सुंदर तो दिखबे करोगे, काहे देख रहे हो शीशा? कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन आनी चाहिए, कंफर्म करने के लिए कि हम सच में सुंदर दिखें। तो यही सच बताने के लिए, ये एग्जाम में आप कंफर्म सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं सेलेक्ट हो रहे हो, उसके लिए मॉक है, एक शीशा है जो कि आपको आपकी सच्चाई बताता है। तो इसको जरूर देखना, जितनी बार देखोगे उतने सुंदर दिखोगे, उतनी जल्दी सेलेक्ट होगे, ठीक। चलो, हर संडे होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये टाइमिंग वाइमिंग सब दी हुई है। और कहाँ होता है सर? एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप पर पढ़ाई होती है, लर्निंग ऐप पर, टेस्ट होता है टेस्ट प्रेप ऐप पे, और दोनों गूगल प्ले स्टोर से मिलते हैं आपको, ठीक। नेक्स्ट आगे चलें, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्लियर है आपका एग्जाम। चलो अब बताओ बच्चों, क्या बोला है? बोला है इफ r रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास m, m द्रव्यमान का उपग्रह है, r त्रिज्या है, ठीक, जो कि कैपिटल M द्रव्यमान के उपग्रह के चारों ओर घूम रहा है। अरे चारों ओर घूमता है तो किस वेग से घूमते हो? कक्षीय वेग से। और कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r होता है। बोलो सही है कि नहीं? रूट को इधर कर दो तो कक्षीय वेग का फॉर्मूला बच्चों कितना हो जाएगा? gm/r, जो कि डी आंसर क्या है? सही है। डी आंसर क्या है? सही है। फिजिक्स में वीक हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, मेरे कहने पर मेरी बात सुनो, आप मेजर कलसी एक बार ज्वाइन तो करो, फिजिक्स पढ़ो तो मुझसे, रोना खत्म कर दूंगा, याद रखना। बस इतना कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। किसी से कभी कहोगे नहीं कि फिजिक्स कमजोर है, ठीक। कौन सा प्रक्रम है? समायतनिक, जिसको आइसोकोरिक बोलते हैं, जिसमें पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सॉरी, वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, पढ़ा है ना। आयतन क्या होता है? नियत होता है। तो T1 दिया है 27, तो इसको 273 पहले किया करो, तो ये 300 केल्विन दिया है एक तरीके से। ये दिया है 127, तो 273 किया करो, 7 3 10 हो गया, 7 2 9, 1 3 और 4, बोलो तो ये हुआ 400। बोलो हुआ कि नहीं? ये हुआ 400 केल्विन। बोलो क्लियर?
अब हमसे P1 और P2 का अनुपात पूछा है, तो अगर आयतन नियत हो तो P प्रोपोर्शनल होता है T के, तो P1 अपॉन P2 अगर हम बात करें तो होगा T1 अपॉन T2। T1 दिया है 300 और T2 दिया है 400। 0 0 0 0। अरे सर ये क्या, ये तो हलवा है, हम समझ ही नहीं पाए। और बहुत से बच्चे 27 और 127 को डिवाइड करेंगे। पगले हैं, क्या हैं? पगले हैं। चलो क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला विद्युत वाहक बल, वह बल है विद्युत वाहक बल, ये कोई बल नहीं है, ये विभव का अंतर है। विद्युत वाहक बल को ईएमएफ बोलते हो? हाँ बोलते हैं सर। जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो वोल्ट यूनिट होती है, तो जिसका मतलब है कि इसको विभवांतर बोलते हैं। तो कौन सा आंसर सही? डी आंसर क्या है? सही है, लिख लीजिएगा। क्लियर सर, धमाकेदार क्लियर सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। नेक्स्ट अगला, अगला क्या बोला है, इसको पढ़िए। बोला है 20, क्या बोला है? लपेटों, लपेटों का मतलब टन, तो ऐसे करो 20 टन दिया है, ये दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया है? दिया है 10 सेंटीमीटर। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ओ भाई, एक काम की बात है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? जो कॉइल हो उसके प्लेन के लंबवत है। हाँ, इफ द करंट इन द कॉइल, ये क्या दिया? आई दिया है। अरे सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, हमसे हिलेगा नहीं, अभी आंसर सुनोगे ना तो मतलब हिल जाएगा मामला। टॉर्क पूछा, टॉर्क क्या होता है? NIAB cos sin थीटा, ये होता है। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? फिर से देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIAB sin थीटा। ये थीटा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये थीटा किसके बीच का है? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। बोलो सही है। सर्कुलर कॉइल कैसी है? अब तुमको हम सर्कुलर कॉइल यहां बनाते हैं। सर्कुलर कॉइल ऐसी है, बोलो सही है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सर्कुलर कॉइल से लंबवत है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताइए कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? ऐसे। तो ए और बी के बीच कितना डिग्री? 0। तो अगर यहाँ 0 रखो, अगर तुम यहाँ पर 0 रखो तो साइन 0 होता है, 0 और सारा मामला 0। अरे बाप रे बाप, कुछ तो नहीं था इसमें सर। बहुत बढ़िया, आ गया ना? ठीक, चलो मजा आ गया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। चलो, किसी प्रत्यावर्ती श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ में ये सब कुछ, कोई एलसीआर परिपथ, एलसीआर का मतलब क्या होता है? प्रेरक, कैपेसिटर और क्या? रजिस्टर। बोलो सही है। सबका विभव 50 वोल्ट है। सबका विभव कितना वोल्ट है? 50 वोल्ट है। बोलो सही। सबका विभव कितना है? 50। तो L और C के संयोजन में, मतलब अगर L लगा हो और C लगा हो संयोजन में, तो विभव क्या होगा? तो तुमको पता होना चाहिए कि बच्चों XL ऊपर होता है तो XC नीचे होता है। तो XL अगर ऊपर है तो VL भी ऊपर होगा, VC भी किधर होगा? नीचे। VL इसका भी कितना दिया है? 50 दिया है। बोलो सही, इसका 50 दिया है। और VC भी कितना? 50 दिया है। तो ऊपर 50 नीचे 50, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया क्लियर? ऊपर 50 नीचे 50, 50 माइनस 50 0 आया ना बच्चों? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। ठीक बच्चों, एक नई चीज, सारे फीचर हम अपने बताएंगे जरूर और आपको देखने पड़ेंगे, याद रखिएगा। ये हमारा ऑफलाइन है जो कि भारत में सबसे बेहतरीन ऑफलाइन स्टडी क्लास देता है। सर इतनी बड़ी बात आप बोलते, सच में हमसे अच्छी ऑफलाइन स्टडी का माहौल नहीं दे सकता कोई। आप देख रहे हैं बच्चों का खिलखिलाता चेहरा, बच्चियों का खिलखिलाता चेहरा, फन से भरी हुई है पूरी क्लास। बहुत सी क्लास बड़ी बोरिंग होती, मेजर कलसी की नहीं होती। ट्रेंड एनालिसिस, टीचिंग प्लान के साथ एक सिस्टम बना हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है तो इस दिन पढ़ाना है, इस महीने पढ़ाना है। एक सिस्टम है, जहां सिस्टम है, जहां ऑर्गेनाइज एक वे में पढ़ाया जाता है, वहां सिलेक्शन भी है।
मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी, जैसे कि आप जानते हो। क्वेश्चन फंसे तो डाउट काउंटर। स्पोकन इंग्लिश की क्लास आपको मिलती है, इंग्लिश बोलना आपको जरूरी है क्योंकि आपके सारे डिफेंस के एग्जाम में इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है। बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो आपको बुकें मिलती हैं, मटेरियल्स मिलते हैं, हफ्ते में टेस्ट, मंथली टेस्ट, और हम लोग अपने तरफ से भी, टीचर भी खुद पेपर बनाता, बीच बीच में कराता है सरप्राइज और मॉक टेस्ट। ठीक, करंट अफेयर की क्लास आपको रेगुलर मिलती है। फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, इतना बड़ा ग्राउंड है हम लोगों का, फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, ह्यूज कंप्यूटर लैब। सबसे बड़ी बात है सीबीटी टेस्ट जो आप देते हो, हमारे यहाँ इतनी बड़ी लैब है जहाँ पे बच्चों का यूनिट टेस्ट होता है। और कंफर्टेबल हॉस्टल एंड मेस, जहाँ खाने और रहने की व्यवस्था आपको मिलती है। तो जितने भी बच्चे ऑफलाइन की तैयारी करने चाहते हैं वो कुछ नहीं करें, बैग पकड़े और सीधे फटाक से चले आए। चलो अगला, चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट, हिंदी पढ़ते, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। ठीक, यदि उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देखना हो तो उसे जो लेंस आवश्यक होगा उसकी क्षमता यानी कि उसकी पावर क्या होगी। अच्छा, कैसे करा जाए यार सर? करते हैं, 1/f लेंस का फॉर्मूला लगाओ और 1/f को ही पावर बोलते हैं। सर बहुत सही, ठीक, अब चलो करा जाए। अब देखो ध्यान से, ये 1 मीटर दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर। एक मनुष्य 100 सेंटीमीटर से कम वस्तु उसकी इमेज कहाँ है, 100 सेंटीमीटर पे। ठीक, चलो मगर इसको हम लोग लेंगे माइनस में। किस में लेंगे, माइनस में। क्यों लेंगे आप बता सकते हो। u कितना है, ऑब्जेक्ट कितना है, 25, तो इसको रख दो ऐसे, माइनस 25 को सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो 3 आएगा आंसर। कितना आएगा, 3। तो मेरा इस देखो कुछ नहीं क्वेश्चन में रखा, बस रखना भर है, तो ए आंसर क्या है, सही। आ गया क्लियर? चलो नेक्स्ट, किस युग्म की विमा समान है? बल और विकृति समान नहीं होंगे, बल और प्रतिबल समान नहीं होते हैं। बल F होता है, प्रतिबल F/a होता है। ठीक, कोणीय वेग ओमेगा जिसको 2πf बोलते हो, और आवृत्ति जिसको f, देखो 2π का कोई यूनिट नहीं होता है, तो जो ओमेगा वही f, बोलो सही है, और f तो f है ही, तो C आंसर क्या है, सही है। दोनों की यूनिट और डायमेंशन दोनों क्या है, मतलब सेम है। आ गया समझ में? ठीक, चलो चलिए अब बच्चों आप लोग आंसर दीजिए। फालतू का जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी जाते हो ना, जो अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगते हो, ये गलत करते हो। हम कितना मेहनत करके आपको ये कराते हैं और आप पूरा गुड़गोबर कर देते हो, पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हो। अपने आप को रोक नहीं पाते। हम कह रहे हैं अपने आप को जज करने का समय है, तो आप लोग फालतू का बात करते हो ना, ये बहुत गलत है। तो आज आप अपने आप को जज करिए, नहीं कल एग्जाम जब जज करेगा ना तब क्या करोगे। आज चेक करो, 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जज करके कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको कितना सही है। एक ठोस सीधे गर्म करके, एक ठोस है को सीधे गर्म करके गैस में परिवर्तित, देखो ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया, इस प्रक्रिया को कहते क्या है? क्या वाष्पन कहते हैं? नहीं। क्या क्वथन कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं? कंडेंसेशन? तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपात पतन, मतलब सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। कौन सा आंसर सही है? ए आंसर क्या है? सही। क्लियर? कौन सा आंसर सही है? ए आंसर क्या है? सही। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फोटोन से संबंधित निम्न कौन सा कथन असत्य है? असत्य जब भी आए तो इसको मार्क कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। सुनो, फोटोन बच्चों क्या है? फोटोन के पास ऊर्जा होती है h न्यू, ये तो सही है। फोटोन कभी विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये भी बात सही। फोटोन का कोई विराम द्रव्यमान नहीं होता, शून्य है। उपरोक्त में कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब फालतू के ऑप्शन जब दिए हैं, इसमें 2 तो सही है तो 1 तो इनकरेक्ट तो हो सकता। फोटोन दाब देता है? नहीं, फोटोन के पास बच्चों एनर्जी होती है।
दाब ओब का कोई ऑप्शन नहीं, तो गलत पूछा है तो यही ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मतलब सही कह सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, सही, कोई दाब नहीं प्रयुक्त होता है, ठीक। फोटोन एक एनर्जी है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एक पदार्थ के सतह पर, एक पदार्थ है, मान लो ये मेटल है, ठीक, पदार्थ की सतह पर आपतित होती है, मतलब गिरती है, बोलो गिरती है, ठीक। ये तरंग है, ये क्या है, तरंग। तरंग के पास किस क्या दो चीज होती है, एक तो मोमेंटम, एक तो एनर्जी, बोलो होती है, ठीक। तो बताइए वह संवेग P एवं E प्रदान करती है, बोलो सही है। अब तरंग है तो इसके पास ये भी होगा और ये भी होगा, बोलो सही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जीरो उरो तो नहीं हो सकता, दोनों चीज होती है उनके पास, इसका मतलब दोनों जीरो नहीं होगी। बी आंसर क्या है, सही है, क्योंकि तरंग के पास दोनों चीज होती है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम किसकी होती है। देखो सुनो, यहाँ रेडियो होता है जिसकी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो कौन सी तरंग है, रेडियो तरंग। इधर होती है गामा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एनर्जी, ये जो स्पेक्ट्रम बनता है रेडियो की, किसकी होती है, रेडियो। फिर बीच में विजिबल, पारदर्शी आता है, ऐसा आता है कि नहीं आता, विजिबल आता है। चलो ये बच्चों हमारा मेजर कल से हर चीज से इक्विप्ड है, ग्राउंड है, हेल्थ की फैसिलिटीज, मतलब फैसिलिटी का भरमार है। तो बच्चों ये सेशन आपको बहुत जरा कराना है, प्री करा लो, नहीं री आएगा तो परेशान हो जाओगे। सफलता बहुत सी बच्चों की ठप हो जाती है जब री का वापस आना, इसलिए पहले चेक कर लेना आसान है, समय है, सारे टेस्ट होते हैं और एक्सपर्ट फैकल्टीज होती हैं जो कि आपको आगाह करती है, आपको सतर्क करती है, आपको राय देती है कि ये चीज करो जिससे री ना आए। नहीं प्री आएगा ना, प्री हो जाए तो ठीक, री ना आए, री का मतलब री मेडिकल, तो प्री मेडिकल जरूरी है, ठीक बच्चों, ठीक। नेक्स्ट अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव में यदि प्रकाश की तीव्रता को दुगनी कर दी जाए, ठीक, तीव्रता को दुगनी कर दी जाए तो अधिकतम गतिज ऊर्जा। बच्चों गति ऊर्जा इंटेंसिटी पर डिपेंड, नो नो नो, गतिज ऊर्जा एक एनर्जी है, एक क्या है, एनर्जी, जो कि इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, तो अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित। समझ गए कि नहीं। गतिज ऊर्जा का कोई भी फॉर्मूला आप देख लो इंटेंसिटी से रिलेट नहीं करता है। लंबी दूरी की लघु तरंग प्रसारण में प्रयुक्त संचार विधि है, बोली सही है। लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग आइनोस्फेरिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से बच्चे इसमें ग्राउंड लगा देंगे क्योंकि रेडियो का मामला है, तो गलत है ये सारी चीजें। तो कौन सा बी आंसर क्या है, सही, ठीक, मार लीजिए, चेक कर लीजिए। और बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन जो कि आपके सामने खटाक से आ रहा है, क्या बोला है, देखो दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश को इससे दिखाया गया है, एक्स किरण को इससे दिखाया गया है, सूक्ष्म को इससे दिखाया गया है। इसके ऑर्डर को लिखना है, तो ऑर्डर में अगर हम बात करें तो सबसे लंबी किसकी तरंगदैर्घ्य होती है, माइक्रो की, फिर आती है विजिबल की, फिर आती है कहीं एक्सरे की। एक्सरे जो होता है बहुत कम वेवलेंथ होता है। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों, सी आंसर क्या है, सही है, ठीक। अब जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट को पोस्ट करिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी। और बच्चों परसों यानी कि अगर हम बात करें 6 तारीख को एमकेसी एयर फोर्स नेवी आईसीजी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं एक धमाके, उस प्लेटफॉर्म पे, मेन चैनल पे नहीं, एमकेसी एयर फोर्स नेवी आईसीजी क्लासेस सब्सक्राइब कर लो, घंटा बजा लो, मतलब बेल बजा लो जिससे नोटिफिकेशन मिले। वहां पे हम एक मॉडल पेपर आपको और कराएंगे। तो आप सुबह 7 बजे में अगर वो होता है तो आप बिल्कुल सुबह 7 बजे परसों के दिन, यानी कि अगर हम बात करें तो 6 तारीख के दिन आपको कनेक्ट होना है, एक धमाकेदार मॉडल पेपर और करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए किनके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, सारी चीजें पोस्ट करिए बच्चों, जिससे हम आपको बहुत सही। सौरभ कुमार कह रहे हैं एक को नहीं सही है, यार ये तो फिर तुम्हारा मजाक है, ठीक, ये मजाक मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आप मजाक के मूड में, मगर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ।
आप उस मेहनत को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे सच में सच में सच में करे हैं वो बताइए। 10 क्वेश्चन 15 पे ज्वाइन किए थे, मगर पूरे को चेक कर लो, इसको पूरे को चेक कर लो। ठीक ठीक 18 देख लो, इतना जान लो कि इस तरीके के पेपर में, ठीक, इससे कठिन नेवी नहीं आएगा, आएगा इससे सरल। ये जान लो, समझे कि नहीं, इस चीज को समझ लो। अगर इस तरीके के पेपर में अच्छा स्कोर कर रहे हो, 10 के ऊपर हो, तो नेवी में कम से कम 15 तक जाओगे। लिखित है ये, समझ लो। तो परसों याद रखिएगा, मिलना बहुत जरूरी है। सुबह 7 बजे MKC एयरफोर्स नेवी ICG चैनल के क्लासेस में एक धमाकेदार मॉडल पेपर और करेंगे। जितना मॉडल, जितना शीशा देखोगे उतना सुंदर दिखोगे, उतने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ोगे। तो तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।